ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 21 अप्रैल 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है, उल्टा खाता नहीं बनाना है, एक पिता की याद में रहना है। भगवान कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि भगवान को पसंद आ जाए। दुनिया वालों की पसंद तो रोज बदलती है, और जिन लोगों ने आपका संघर्ष देखा वही आपकी कामयाबी को जानते हैं, पहचानते हैं। बाकी लोगों के लिए तो आप एक भाग्यशाली हो। हम्म मतलब कल भी था ना कि सत्य के साथ संघर्ष लगा ही रहता है। यदि आपके जीवन में संघर्ष है तो घबराना नहीं, क्योंकि आप मंजिल की तरफ हो। और फिर नाम रूप की बीमारी में नहीं फंसना है। प्रश्न है, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना लेते हैं? तो बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देते, शीतल होकर चलते हैं, तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब घुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है, क्योंकि तुम क्या हो, इस धरती पर मेहमान हो, है ना। और अभी मैं आया हूँ तुम्हें पढ़ाने, तो तुम्हारी ये बेस्ट स्टूडेंट लाइफ है, तो तुम्हें बहुत शीतल होकर रहना है। और कहते हैं ना, मेहमान उनके घर नहीं आते, हाँ, जिनका मकान अच्छा होता है, बल्कि वहां जाते हैं जहाँ के लोगों का मन अच्छा होता है। और हर चीज वही मिल सकती है जहाँ खोया हो, मगर विश्वास एक बार खो गया तो फिर वो नहीं मिलता। जैसे एक बार तीन दोस्त थे, धन, ज्ञान और विश्वास। तीनों में बड़ी अच्छी गाढ़ी दोस्ती थी। लेकिन एक बार किसी कारण से वो लोग बिछड़ रहे थे, तो तीनों ने बात किया कि अब हम कहाँ मिलेंगे फिर। तो धन ने कहा कि मैं तो धनवानों के यहाँ मिल जाऊंगा। ज्ञान ने कहा मैं विद्वानों के यहाँ मिल जाऊंगा। सबने पूछा विश्वास से, तुम कहाँ मिलोगे? तो विश्वास ने सुबकते हुए कहा कि मैं एक बार चला गया तो फिर नहीं मिलूंगा। तो सही बात है ना। हमें भाग्यवान बच्चे ऐसे बने जिस पर सभी विश्वास करें कि वे भगवान से पढ़ते हैं, और वे अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्य खुद भी बनाते, औरों का भी बनाते। तो ऐसा बनना है ना। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे नैनों के नूर हम हैं, कृपा की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं, जहाँ भी मुरली जाती है सब जानते हैं कि किसकी महिमा गाई जा रही है। कोई साकार नहीं, ये तो निराकार है जो इस साकार शरीर द्वारा मुरली चला रहे हैं। बस इस संस्था के फाउंडर के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया और ये मुरली चला रहे हैं, जिसे दुनिया नहीं जानती, तुम बच्चे भी नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चों को ही यह निश्चय है कि यह कोई लौकिक टीचर व संबंधी नहीं, बल्कि स्वयं साक्षात परम पिता शिव परमात्मा ही है। जब तुम सभी महिमा गाते थे तो मैं व माता तो समझते थे कि भगवान तो ऊपर रहते हैं, तभी तो उंगली और सर ऊपर की ओर दिखता था ना, हम भगवान को ऊपर ही देखते थे। तभी बाबा बता रहे कि मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं वही हूँ जिसे तुम याद करते ढूंढते आए, जिसकी महिमा भी गाते थे तो डर भी रखते थे। भगवान कह रहे कि तुम मेरी भक्ति करते लेकिन डरते डरते। तो बाबा ने बताया कि मुझसे डरते क्यों थे। मैं क्या नाराज हूँगा? नाराज कौन होता है? जिसे ड्रामा का राज नहीं मालूम और जिसके अंदर विकार होते हैं वही तो क्रोधित होता है ना। तो क्रोध से बचना है। फिर बाबा ने बोला, गीता सुनते थे तो समझते थे कृष्ण द्वारा राजयोग सीखे थे, फिर कब आकर सिखलाए ये तो किसी को पता नहीं। तो इस समय ये वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर कृष्ण का समय होगा ना। हाँ, मतलब कहते थे बच्चे, सब शास्त्र विज्ञ कि कृष्ण ने गीता सुनाई, तो अभी महाभारत लड़ाई चल रही है, हर घर में, मन में, प्रकृति में, हर तरफ की हलचल ही हलचल है, तो जरूर कृष्ण का समय होगा ना। तो गीता का भगवान भी आना चाहिए ना।
तो महाभारत लड़ाई देखने में आती है जिससे जरूर इस दुनिया का अंत होगा। दिन प्रतिदिन सब समझते जाएंगे। अब कृष्ण है कहाँ? यह तो जब तक तुमसे न सुने कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है जो इस तन में बैठे हैं। भगवान कह रहे कि जब तक तुमसे न सुने कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं स्वयं शिव है, निराकार, जो इस तन में बैठे हैं, जो सिवाय तुम्हारे कोई नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम ही इस संगम पर आकर गीता ज्ञान पढ़कर नर से नारायण बनते हो। कितनी बड़ी बात है ना। तो ऐसे बच्चे बहुत खुश रहते हैं और कहते हैं ना, जीवन में प्रसन्न वही व्यक्ति रह सकता है जो सदा स्वयं का मूल्यांकन करे। दुखी रहने वाले व्यक्ति सदा दूसरों का मूल्यांकन करते हैं कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, है ना। तो हमें गीता के भगवान को सिद्ध करना है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हम देहधारी को ही भगवान समझेंगे, और भगवान तो है निराकार। निराकार, जब आत्मा निराकार है और वो परमात्मा को पहचान ले, तभी तो वो पिता के वारिस का हकदार बनेगी, बच्चा बनेगी और सुख शांति में आ जाएगी। नहीं तो हम घुट के ही खाते रहेंगे। फिर बाबा आगे समझा रहे हैं, बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तो सर पर पापों का बोझा बहुत है, वह याद से ही उतरेगा। बाबा ने तो अनेकों युक्तियां बतलाई हैं। याद से ही पाप कटेंगे, लेकिन बहुत बुद्धू हैं जो याद में न रहने के कारण नाम रूप में फंस पड़ते हैं। पिता की याद से बहुत खुशी रहेगी, मुख से झट वाणी निकलेगी। कई बच्चे कहते लिखते कि आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है, बाबा बाबा को याद नहीं किया। तो बाबा कहते, याद नहीं करते तो माया तो वार करेगी ही, तभी तो मुरझाते हो। माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है, तो सदैव अपनी जांच करते रहनी है। भगवान हमको सिखाकर आगे बढ़ाते हैं, परंतु माया भटकाती है, यह भूलना नहीं चाहिए। भगवान सागर बनकर हम ज्ञान नदियों को सिखा रहे हैं ना, और कहते हैं ना, समुद्र सभी के लिए एक ही है, सागर सभी के लिए एक ही समान है, परंतु कुछ उसमें से मोती चुनते हैं, कुछ मछलियां, कुछ पैर गीले करते हैं, कुछ तैरते हैं, तो कोई लहरों का आनंद उठाते हैं और कोई कोई डूबते भी हैं। तो बाबा भी तो ज्ञान का सागर है ना, जिनसे हमें क्या लेना है, क्या हम पाना चाहते हैं, वह तो हमारे ऊपर है ना। क्योंकि जिसका जैसा चरित्र होता है वैसा ही चित्र बनता जाता है। फिर बाबा बोल रहे हैं कि मैं आकर तुम्हें ज्ञान धन देता हूँ दान करने के लिए, तो आप ही शौक से भागना चाहिए। कई आत्माओं के है कि मुरली सुने, मुरली क्लास कर ली सुबह, तो बस देखो ना, दिन भर ज्ञान रत्नों से ही खेल रहे हैं। हर वक्त उन्हें लगता है जैसे बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे बताओ तो मीठे बच्चे में क्या, वरदान बताओ, स्लोगन बताओ। और सारा दिन जब याद रहेगा ना, तो हम ऑटोमेटिक इसके स्वरूप बन जाएंगे। ये बहुत अच्छी विधि है कि मुरली के पॉइंट्स को याद रखें। जैसे गाय जुगाली करते रहती है ना, तभी तो उसे समझते हैं ना कि स्वस्थ है। उसी तरह से हम बच्चे ज्ञान का चिंतन मनन करते रहेंगे, तभी हम स्वस्थ है, नहीं तो माया तो रोगी बना देगी, फंसा लेगी। फिर बाबा कहते हैं कि शौक से भागना चाहिए, अपने आप करना चाहिए, क्योंकि जो अपने आप ही करे वो देवता श्रेणी के, जो बोलने पर करे वो मनुष्य, और जो बोलने पर भी ना करे तो खुद समझ लो कि वो किस श्रेणी में। बाबा नहीं बताते। तो सर्विस करने के लिए पूरा देही अभिमानी अवस्था चाहिए, क्योंकि देह अभिमान का तीर तो लगेगा ही नहीं। तलवारें भी अनेक प्रकार की होती है ना, तुम्हारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए। बाबा तो कह देते, ज्ञान तलवार है, ज्ञान पता है, इजी है, छोटा बच्चा भी समझता है, लेकिन योग में मार्क्स मिलने हैं, योग में ही तलवार तीखी होनी चाहिए। परंतु माया भी कम नहीं है, कच्चों को एकदम ढेर ही कर देती है। ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं जो पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बाबा की याद न भूले, मतलब सर्विस करते रहते हैं, खुद भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को भी रास्ता देते हैं, मतलब एकदम, मतलब चेला को गुरु बना के ही रहेंगे। तो ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं। तभी बाबा फरमान करते, बच्चे चाट रखो, मगर माया उस पर भी वार कर लेती है। तो विचित्र बहन विचित्र पिता को याद करना है। विचित्र अर्थात जिसका कोई चित्र नहीं। Cause life gives us two gifts to everyone. लाइफ ने हम सभी को दो गिफ्ट दिया है। फर्स्ट वन इज चांस एंड सेकेंड वन इज चॉइस। चांस टू मीट मैनी पीपल in life and choice to select best one for life.
अर्थात जीवन हमें हर किसी को दो गिफ्ट देती है। पहला है मौका, अवसर, और दूसरा है चॉइस, पसंद। तो चांस हमें मिलता है बहुत लोगों से मिलने का, अवसर मिलता है, लेकिन हम उसमें से कैसे बेस्ट वन को सेलेक्ट करते हैं, ये हमारी चॉइस है। तो यहाँ तो सबसे बेस्ट हमें सुपर हीरो, सुप्रीम सोल, गॉड फादर, परमात्मा मिल गए। तो उनकी बात सुन रहे हैं ना, और बच्चे के अनुभव भी हो रहे हैं कि जब से ज्ञान में जुड़ गए, उनके जीवन में तो लग रहा है जैसे कि खुशियों की बाढ़ से आ गई है ना। इतना भरपूर हो रहे हैं कि आत्माओं को बांट रहे हैं। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं, बच्चे तुम कर्म योगी हो, तो सारा दिन घर बाहर धंधा करते याद में रहना है। हाँ, याद से कमाई भी होगी तो खुशी भी रहेगी, नहीं तो देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे फंसे रहेंगे। जैसे कहते हैं ना, क्रोध का भूत सवार हो गया। और बाबा क्रोध करने वालों की तरफ तो देखते भी नहीं हैं। देखा, बाबा ने कितनी बड़ी बात बोल दी। अब हम सभी चाहते हैं कि भगवान हमें देखे, हमें भरपूर करे, हमें कृपाओं से मालामाल करे। तो हमें क्रोध नहीं करना है। क्रोध जैसे ही आएगा, सेकंड में उसे मिटाना है, क्योंकि भगवान की नज़र हमसे उठ जाएगी, तो फिर हम रह ही जाएंगे। और सर्विसेबल बच्चे को बाबा बहुत प्यार करते हैं। तो ब्राह्मणों का आपस में बिल्कुल छीरखंड होके रहना है। मीठा दूध का जल बनना है, दूध मिश्रित। लून पानी ने, नमकीन ने खारा नहीं बनना है। समझ न होने के कारण एक दो से हिसाब चढ़ा लेते हैं। हाँ, बाबा फिर कह देंगे कि तकदीर में नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब बच्चे भगवान से कहेंगे, बाबा देखो ना, उसके साथ मतलब ऐसी हो गई, हाँ, मन हलचल में आ गया, हम लोग फंस पड़े। तो बाबा कह देंगे कि मैं क्या करूँ। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, देह अभिमान की चलन बंद कर आपस में लून पानी के संस्कार को खत्म करना है। यदि देहधारियों से स्नेह होगा, प्रेम होगा, तो बंधन मुक्त हो जाएंगे। मतलब स्नेह रखना है, मोह नहीं रखना। मोह रखेंगे तो बंधन युक्त रहेंगे। और यदि स्नेह होगा सबके प्रति कि भगवान का बच्चा है, भगवान को सामने रखेंगे, तो बंधन से छूटेंगे, कर्म बंधन नहीं चढ़ेगा। जैसे एक बार एक मुसाफिर रास्ते पे निकल रहा था, तो शाम हो गई, तो उसने सोचा कि चलो, ये गांव दिख रहा था, इसमें किसी घर में आश्रय ले लेता हूँ, सुबह निकलूंगा। तो वो जब देखा, एक बहुत बड़ा सा घर था, तो उसे दरवाजा खटखटाया, तो ऊपर से एक धनी महिला ने देखा। तो उसने ऊपर से ही पूछा कि क्या है, क्या काम है। तो बोला कि मुझे आसरा चाहिए रात भर के लिए। तो धनी महिला ने ऊपर से ही उसे डांट दिया कि नहीं नहीं, यहाँ कोई आसरा नहीं है, जाइए जाइए, जाओ आगे जाओ। उसको हटा दी। फिर वो चलते चलते एक कुटिया में गया, जिसका दरवाजा खोली एक बूढ़ी महिला ने। मुसाफिर ने उसे वही बात बोली, मुझे आश्रय चाहिए रात भर के लिए। तो उसने बहुत अच्छे से उसे बिठाया, खूब जो भी उसके पास था उसने खिलाया, आसन बिछाया, सुलाया उन्हें, खूब मतलब अवगत की जितना वो कर सकती थी। तो सुबह वो मुसाफिर उठा और वो उसके व्यवहार से, सत्कार से बहुत प्रसन्न था। तो उसने उसे आशीर्वाद दिया कि माई, तो तुम अभी सुबह सवेरे जिस काम में हाथ लगाओगी ना, वो रात सूरज ढलने तक वो काम चलता रहेगा, मतलब तुम उससे भरपूर हो जाओगी। ऐसा कहकर वो चला गया। बूढ़ी माई ने सुना तो उसको विश्वास समझ में नहीं आएगी क्या बोल के गए वो। तो वो एक दर्जन थी, वो कपड़े सिलाई करती थी। तो वो कपड़ा नापने के लिए वो इंच टेप खोज देती, तो उसे घर में मिला नहीं, तो बगल के पड़ोस में चली गई और वहाँ से वो लेकर आई और कपड़ा नापना शुरू किया। मतलब सबसे पहला काम वो शुरू की। अब वो नापती जा रही है, नापती जा रही है, लेकिन उसका कपड़ा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अब उसे समझ में आया कि मुसाफिर ने मुझे क्या आशीर्वाद दिया था, जो काम तुम शुरू करोगी वो एकदम रात तक चलते रहेगा। वो इतना कपड़ा नापी, पता नहीं कपड़ा कहाँ से आ रहा था, पूरा घर पूरा उसका बाहर बाहर तक कपड़े फैल गए। रात में बंद हुआ। तो और वो वो टेप लेने गई थी उसी अमीर महिला के यहाँ। तो जब ऐसा हुआ तो फिर दौड़ी दौड़ी उसके पास गई कि देखो ना बहन, मेरे घर में पूरे कपड़े का अंबार लग गया है, इतने कपड़े। तो कैसे हुआ, कैसे हुआ? तो बोली कि अरे कल मुसाफिर आया था एक, मैंने क्या करूँ, मुझे पास जो था मैंने वही किया, लेकिन सुबह सुबह उसने ऐसा बोल के गया। अब धनी महिला के तो आंखें फटी की फटी रह गई कि अरे वो तो सबसे पहले मेरे पास आया था, बस उसने अपने आदमी को दौड़ा दिया
सेवक को कि जाओ घोड़े पे चढ़ के जाओ, उसे बुला कर लाओ कि कहाँ है वो, जल्दी जाओ, अभी बहुत दूर नहीं गया होगा। तो उसके आदमी लोग निकल गए, पूरा खोज खोज शहर के बाहर उसे दिखा कि मुसाफिर जा रहा है। तो उन्होंने उसको पकड़ा, बड़ी मिन्नती की कि चलिए चलिए, मेरी मालकिन आपको बुला रही है। बहुत हाथ पैर जोड़े तो वो चला आया, और वो महिला उसकी खूब स्वागत की, खूब 56 भोग खिलाए, खूब एकदम आदर सत्कार के, एकदम मखमल के बिस्तर लगाए, एकदम खूब सेवा की। दूसरे दिन सुबह वह जाने लगा तो उसने कुछ नहीं कहा। तो अब इसके एकदम, इसका मतलब क्या कहते, सारा उसका एकदम, मतलब एकदम रह नहीं पा रही थी, एकदम लगा था कि आशीर्वाद आशीर्वाद, कुछ बोल ही नहीं रहा है। अंत में वो उसने बोल ही दिया कि आपने कुछ कहा नहीं मुझे। तो बोला ओह हाँ, तो ठीक है, तुम जो काम करोगी सुबह से अभी, वो रात तक चलेगा। अब बोल के वो चला गया। अब ये सोची कि क्यों ना मैं भी कपड़ा नापती हूँ। और वो उसके बाद तो टेप था ही, कपड़ा निकाले और जैसे ही नापना शुरू करी तभी उसको छींक आ गई, जोर से छींक आ गई। अब तो बस हो गया उसका काम, छींकना का हो गया। अब वो सुबह से रात तक छींकी रही है, छींकी रही है, छींकी रही है। तो कहने का भाव क्या था, हाँ, कि आखिर क्यों, उसे क्यों नहीं मिला, उसे क्यों नहीं आशीर्वाद उसका लगा? क्योंकि उसके मन में ईर्ष्या थी ना, लोभवश वो ये काम कर रही थी, और उसका दिल भी सच्चा नहीं था। जबकि वो जो महिला थी, बूढ़ी माई, उसको फल का मिलना व न मिलना समान था उसके लिए। कर्म योगी माना कर्म बंधन से मुक्त थी, कर्म के प्रभाव से मुक्त थी। तभी तो गीता के चौथे अध्याय के 22वें श्लोक में यही लिखा है कि कर्म फल की इच्छा के बिना तुम कर्म योगी की अवस्था में रहो तो तुम्हें सर्व प्राप्ति होगी। है ना बड़ी बात? तो वही बाबा कह रहे कि देह अभिमान की चलन से तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे। दूसरी पॉइंट है, याद में बैठना जरूर है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए याद में बैठना जरूर है। बहुत मीठा शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में दधीची मिसल हड्डियां दान देनी है। दधीची मिसल की था ना, दधीची मुनि का मिसाल था ना कि उन्होंने अपने हड्डियों से वज्र बनाकर दिया था, मतलब अपने आप को स्वाहा कर लिया सर्विस में, आत्माओं के लिए, कि भले के लिए। तो यहाँ भी बाबा कह रहे हैं कि दधीची मिसल हड्डियां देनी, अर्थात सर्विस में दिन रात लगे रहना है। यदि मुख की सेवा नहीं हो रही तो मन से निरंतर सबके लिए दुआ, ये तो हम कर ही सकते हैं ना, कहीं भी बैठकर मन से सबके लिए शुभ भावना शुभकामना दुआएं तो दे ही सकते हैं। अच्छा, कितनी सुंदर वाणी है ना, बाबा ने हमें कितना अच्छा से बताया कि हम किस तरह से कर्म योगी बन अपने आप को भरपूर कर सकते हैं, और हमसे फिर और जितनी भी आत्माएं हमसे जुड़ी हैं वह भी भरपूर होंगी। तो चलिए हम सभी वरदान योग करते हैं। बाबा ने जो हमें वरदान दिया उसके लिए हमें सबसे पहले आराम से बैठ जाना है, बिल्कुल शांत चित अवस्था से। श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें और आंखों को खुले छोड़ें, आधी खुली रखें। शंकर जी की तस्वीर याद है ना, स्मृति में है, उनकी आंखें अर्ध खुली रहती है, पूरे बंद नहीं रहेंगे, अर्थात अर्ध चेतना, मतलब आत्मा स्वरूप में अपने को विजुलाइज करें। आधी खुली आंखों से मन बुद्धि को दोनों भावों के बीच एकाग्र करें। जब हम आत्म अवस्था में टिकेंगे ना, इस अवस्था में, तो कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहेगी, क्योंकि यही वो आधार है जो हमें परमात्म स्वरूप से जुड़ने की प्रेरणा देता है, मतलब हमें जोड़ता है। जैसे सूर्य के आगे खड़े होंगे तो क्या हम उससे मांगेंगे कि हमें हीट दो, लाइट दो, एनर्जी दो? नहीं, उसके पास खड़ा होना ही पर्याप्त है। उसी तरह से अपने आत्मा स्वरूप में स्थित रहेंगे तो भगवान से जुड़े रहेंगे और पर्याप्त सर्व प्राप्ति से भरपूर होंगे। और कहते हैं ना, मन को तो आदत होती है घूमने की, भटकने की, क्योंकि हमने उसे वही दिया। कभी अतीत में भटक गए, कभी वर्तमान के अनेक आत्माओं के बारे में उलझन में पड़ गए, कभी भविष्य की चिंता में फंस गए। तो जब उसे घूमने देना ही है तो क्यों ना उसे एक सही दिशा दे दे। सही दिशा में मन को एकाग्र करने के लिए परम धाम की सैर करा दे, जहां हमारा मन सुमन बन जाए। तो चलिए
आत्मा स्वरूप में टिक कर भगवान के वरदान को सुनते हैं और सुनते सुनते धारण कर लेते हैं। बाबा ने वरदान दिया, एक नामी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। एक नामी अर्थात एक की याद, एक मत, एक धर्म, एक भाषा, एक परमात्मा। और इकोनॉमी अर्थात समय, श्वास, संकल्प, संबंध, संपर्क, सबों की बचत। फालतू टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करनी है। श्वास भी बचानी है, संकल्प भी, समय भी, क्योंकि समय प्रमाण वायुमंडल अशांत और हलचल का बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे समय में अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रहनी चाहिए, तो ही टचिंग व कैचिंग पावर बढ़ेगी। तो इसको बढ़ाने के लिए एक नामी व इकोनॉमी को आधार बनाना है। खुश रहना है, प्रसन्न रहना है और सदा स्वयं का मूल्यांकन करना है। स्लोगन दिया बाबा ने, स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। जनरली हम सामने से कुछ वार हो जाता है, किसी की बातों का, कोई परिस्थिति का, प्राकृतिक हलचल का, तो हम उसमें फंस पड़ते हैं। बहुत तरह के क्वेश्चन आंसर खुद से चलने लगते हैं, चर्चाएं करने लगते हैं। तो इन सब से ऊपर उठ जाओ, स्थूल रूप से भी और सूक्ष्म, कोई भी कामना नहीं रहे, सब कुछ ईश्वर को सौंप दें। तो हम हर बात का सामना करने की भगवान हमें टचिंग व कैचिंग पावर देंगे, जिससे हम खुद भी भरेंगे और अन्य आत्माओं को भी बताएंगे, है ना। ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज।